उधर जयपुर से सेंट्रल जेल से बिंदास फिल्मी कहानी सामने आई है। हत्या और रेप जैसी केस में बंद कैदी जेल से बाहर होटलों में मौज करते रहे। कहने को तो ये कैदी इलाज के नाम पर निकलते थे, लेकिन मंजिल कुछ और ही होती थी। अब बात खुल गई तो पुलिस के साथ साथ जेल प्रशासन, सरकारी अस्पताल सब सवालों के घेरे में है। बहाना इलाज का, लेकिन कारनामा कुछ और। जयपुर सेंट्रल जेल के ये कैदी फुल मौज मस्ती करते रहे। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इस काम में इनकी मदद कोई और नहीं बल्कि पुलिस वालों ने ही की। ये जेल से इलाज के बहाने बाहर निकलते थे, फिर इनका ठिकाना एसएमएस अस्पताल नहीं बल्कि होटल्स होते थे, जहां इन्हें मिलती थी वीआईपी ट्रीटमेंट। ऐश, मौज और बहुत कुछ। फिलहाल 13 लोग इस मामले में हत्थे चढ़े हैं, जिनमें 5 खुद पुलिस वाले हैं, जबकि 4 कैदी और 4 उनके परिजन या जानने वाले हैं। देखिए, पुलिस में तो जो पूरी गार्ड ही हम गिरफ्तार कर चुके हैं। बाकी जो लोग हैं उसमें अस्पताल प्रशासन के लोग हैं निश्चित रूप से, जेल के भी लोग हैं, क्योंकि बिना जेल के कर्मचारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है कि कोई बाहर से कुछ भी अंदर ले जा सके। तो हम दोनों ही पॉइंट्स पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जेल के सिक्योरिटी सिस्टम पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से जेल में सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच किया गया है। केवल इस पॉइंट पर नहीं कि वहाँ से आने के बाद में कैदी यहाँ वहाँ जा रहा है और जेल की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है। इसके अलावा मेन पॉइंट ये है कि जो माल वो अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, बिना प्रॉपर चेकिंग के जेल में अंदर कोई नहीं जा सकता। और अगर उन्हें इस बात का पूरा आश्वासन था कि आप मोबाइल अंदर ला सकते हैं, तो उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, तभी ऐसा हो सकता है। दाल में काला नहीं, बल्कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। जाहिर है जब बात बाहर आ गई है तो जवाबदेही तो आला अधिकारियों पर ही आती है। कहते हैं कि कैदियों के आतिथ्य के इस खेल में पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था। जेल प्रशासन, अस्पताल के अधिकारी और पुलिस, सबको पता था, लेकिन फिर भी सब चल रहा था। जांच शुरू हो गई है। कई सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। मसलन ये कि ये पूरा खेल कब से चल रहा था, जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचे, कैदी होटल तक कैसे गए। अनुमान है कि एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कैदियों की ये जो पार्टी चल रही थी, उसमें क्या क्या होता था। शराब पार्टी, रात्रि भोज, परिजनों से मुलाकात और हाँ, महिला मित्रों से भी मुलाकात। जयपुर सेंट्रल जेल से इलाज के बहाने पहले एसएमएस अस्पताल और वहां से अय्याशी के लिए कैदियों को जिन 2 होटलों में ले जाया गया था, उनमें से एक होटल ये जालूपुरा का सिंधी कैंप इलाके में होटल सिद्धार्थ है। और इसी होटल के बारे में जानकारी है कि यहाँ पर 4 कैदियों को लाया गया था। बाकायदा उनके साथ पुलिस वाले भी थे और ये सारी बुकिंग जो है पहले से तय कर ली गई थी और इस दौरान उनकी महिला मित्र भी यहाँ पर थी, इस तरह की जानकारी है। और ये दरअसल पूरा प्लान पहले से था। दूसरा जो होटल है वो एयरपोर्ट के पास होटल जो है बेला खासा बताया जा रहा है। उस होटल में जो एक बंदी है उसका भाई वहां पर था, 45,000 रुपए के साथ उसको पकड़ा है। आप समझिए कि कैसे पहले 1 महीने पहले प्लानिंग बनती है। एलर्जी के नाम से, दवा दिलाने के नाम पे कहें, उपचार के बहाने कहें, एसएमएस अस्पताल लाया जाता है। वहां पर पूरा सिस्टम मैनेज होता है। अस्पताल प्रशासन है, जयपुर पुलिस के वो चालानी गार्ड हैं, पुलिसकर्मी हैं और पूरा एक तरीके से तंत्र जो है उन कैदियों को जेल से बाहर निकालने और अय्याशी करवाने में मदद कर रहा था। ये कैदी मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थे, यानी जेल की 4 दीवारी के बाहर खुली आजादी। सोचिए ये कितने बेखौफ थे। हद तो ये कि एक कैदी रफीक की पत्नी होटल में चरस और मोबाइल लेकर आई थी। चरस को जेल में मुंहमांगी कीमत पर बेचने की योजना थी। जिन कैदियों की ये मौज मस्ती चल रही थी, उनकी प्रोफाइल भी जानना जरूरी है। रफीक हत्या के मामले में जेल में बंद है। भंवर यादव नाम का कैदी रेप के मामले में जेल में है। अंकित और करण पर धोखेधड़ी का केस है, जो माननीय पुलिस वाले कैदियों की मदद करने पर नपे हैं। वे सुरेश कुमार, मनोज कुमार, दिनेश कुमार, अमित और विकास हैं। लेकिन ये 5 तो शायद छोटे मोहरे होंगे। इस पूरे खेल में बड़े खिलाड़ी ना हो ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा था वो खेल साधारण नहीं लगता। जयपुर से एनडीटीवी के लिए रिपोर्ट।
जालौर जिले में कृत्रिम रसायनों से पकाए गए फलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने 24 मई से 30 मई तक का निरीक्षण अभियान शुरू किया है। इस दौरान अब तक अलग अलग मंडियों और दुकानों से फलों के नमूने लिए गए हैं। 70 किलो सड़े गले फल नष्ट भी किए गए हैं और कुछ फलों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।